नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सा और मैं ये गाना गाऊँगी कि इंतहा हो गई इंतज़ार की। सर पूरा महीना-महीना लेकर आते हैं और हमारे व्यूअर्स हमें ईमेल लिख-लिख कर कहते हैं कि सर कब आएँगे और सर नहीं, कब आएँगे मैं फाइनली। माफी चाहूंगा। जो मैंने पीएलए के ऊपर किताब लिखी थी वो 2022 का कट ऑफ था, तो अब मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है उसको अपडेट करने के लिए। ये और जो डीप बैटल इन द 21st सेंचुरी मल्टी डोमेन थ्रेट, वो मेरे को बनाना साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। जी। वो मेरे को बनाना तो जी, ठीक तो है। सर तो आज हम बात अभी करने वाले हैं हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में एंड यस, लेट मी जस्ट गिव यू द लिटिल हाइलाइट सो दैट व्यूअर्स कैन नो व्हाट इज गोइंग टू फॉलो। कल सर ने एक शो किया था विद अनदर यूट्यूबर, तो वहाँ पे एस्पेक्ट अलग था। वहाँ पे क्यों ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी, क्यों अभी अटैक हो रहे हैं। हम अंदर की बात करने वाले हैं, वो बाहर की बात है। एंगल बहुत अलग है, कंटेंट बहुत अलग है। हम बात करने वाले हैं पहले तो एनआईए ने हाफिज सईद को क्यों दिया एफआईआर, क्यों किया एफआईआर, देन सिलीगुड़ी अमित शाह का जाना। We are going to talk about Revant Reddy and couple of other people who are meeting the outsiders. Boston University से connected. Then again, Boston का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो बत्ती जलती है वो सीजेपी की जलती है। शहजाद भाटी नेटवर्क एट द सेम टाइम। अग्निवीर एंड अग्निवीर के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। नेपाल में एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है यहाँ के लिए, भारत के लिए, गोरखास की। तो इट्स गोइंग टू बी अ फुल पैकेज सर। बहुत दिन बाद आते हैं इसलिए मैं सब कुछ इकट्ठा करके रख लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर टू यू सर। जी। ओके। सबसे पहले मैं एनआईए का ले लेता हूँ अलॉन्ग विद अपना हाफिज सईद एंड शहजाद। इसी आज के तारीख में अगर आप देख लो, आपके पश्चिम में तो कूड़ा हो रखा है। ठीक है, वो उसके बारे में अगले लिंक में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कचरा हो रखा है। अगले लिंक में मैं नॉर्थ के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, वहां पे भी कचरा हो रखा है। तो जब ये कचरा हो जाता है, तो जब यहाँ पे इन दोनों की काबिलियत, जो भारत के अंदर कूड़ा करकट है उनको खड़ा करके, ये तिल चट्टों को खड़ा करके कुछ करने के लिए, वो क्षमता कम नहीं होती, वो और तीव्र गति से हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन आपका जो फाउंडेशन 10-12 साल में जो बनाया है, इतना मजबूत हो गया है अब कि आप देखते हैं कि जैसे शहजाद भट्टी का लेते हैं तो 210 लोग 14 स्टेट से पकड़े गए। इतना जोर का झटका लगा है कि वो बेचारा विक्टिम कार्ड लेके वीडियो बना के निकाल रहा। कोई कहता पाकिस्तान में, कोई कहता ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहता सिंगापुर में। भाई साहब जहां भी है, डरा हुआ तो है कि भाई कहीं पता लग गया तो वो अननोन गनमैन मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। अब तो बहुत डरा है। और ये शुरू कहां से हो रहा है ये सारा कुछ? एक वो दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए थे सारे, जहां पे वो जाके उसने अपने आप को, आई वुड से वो सुसाइड कर लिया उसने। करने तो कुछ और वाले थे, कार बॉम्ब उसने एक्सप्लोड किया। दो सीआईए के खास इस इलाके के जो बंदे थे वो पकड़े, एक वैंडाइक और दूसरा जॉनथन ब्राउन। अब उनकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दाब के टाइट हो रही है और पता लग रहा है। जब सरयो गोर जेएनके में जाके बोलता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, हालांकि उसने नहीं बोला कि इन एलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, की ये भारत का ही हिस्सा है पूरा जेएनके, बट वो इंपॉर्टेंट पार्ट में ही इतने डर गए पाकिस्तानी कि भाई उन्होंने अपने एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर को बुला के डिमार्च दे रखा। एनआईए के पास अब पूरे देश के अंदर पकड़ के सूतने की, पार्डन माय लैंग्वेज, पूरा मतलब उनका नेटवर्क जाल बिछ चुका है कि आप कुछ करने की कोशिश करके तो दिखा दो। और ह्यूमेंट पूरा है उनके पास, सब तबके के लोगों। ये मत सोचिए कि केवल हिंदुओं
ह्यूमेंट दे रहे हैं, सब तबके का। जो वंदे मातरम का हुआ था ना, इट हैज मेड अ डिवाइड बिटवीन मुस्लिम्स एंड इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट वो हैं जो हार्डलाइन रेडिकल इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पावर के लिए। तो मुस्लिम्स तो अभी खड़े होके बोल रहे हैं यार हमको बोलने के में कोई फर्क नहीं है। आप देख लो, इवन अ प्लेस लाइक सऊदी अरेबिया, यूएवी, वहां पे जो अरब्स है वो वंदे मातरम चैंट कर रहे हैं पूरा। तो ये पूरा आप देख लो, धीरे धीरे जो कसते हुए आपने फाउंडेशन बनाया है देश के अंदर और आपके रीजन के अंदर, वो ट्विस्ट आ रहा है। तो दिल्ली केस का सारा कुछ कच्चा चिट्ठा सब पता लग गया, जिसके बेसिस पे हाफिज सईद के विरुद्ध एफआईआर बन गया, इंटरपोल नोटिस हो गया। फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, इंटरनेशनली वो दबाव में आते हैं, बट कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से निकल के तो जाएगा ही नहीं। लेकिन अब इस एफआईआर और ये सब के दबाव के पीछे अननोन गनमैन उसको टारगेट करने के लिए दरवाजा खुल जाता है, तो दरवाजा खुल जाता है, समझे बात। तो डर अब दूसरे तरफ होगा। अभी लेते हैं तिलचट्टों की पार्टी। एक्चुअली हाँ, लोग कहते हैं कि ये आपके बंदे हैं, ये है वो है, बट इफ यू लुक एट द मेन पीपल, इन्हें 2029 इलेक्शन के बारे में अभी ये सोच नहीं रही है। इनको पता है कि पिट चुके 2034 के लिए, कि जो इश्यूज ले रहे हैं थोड़ा लंबा चला सकते हैं, क्योंकि सोच है, चलेगा नहीं। उसके बारे में भी बताता हूं क्यों नहीं चलेगा। पप्पू ले लो, मफलर मैन ले लो, रेवंत रेड्डी जो सोच रहा था कि पप्पू जाएगा तो शायद मैं कुछ बन जाऊंगा, ये सारे नाउ फीलिंग थ्रेटेंड कि यार हमारे बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, हमारे बारे में तो मीम्स निकल के आते हैं, जो देखो डिपके से बात करना चाहता है, जो देखो सौरभ दास से बात करना सारी चाहता है, मीडिया उन्हीं को फॉलो कर रही है पाइट पाइपर रंका की तरह। रंका के पीछे भी जा रहा है, हम तो वैसे ही रह गए। तो ये कोशिश किया होगा जाके आकाओं से मिलने के लिए यूएसए में, क्योंकि यूके गया था। यूके वालों ने तो बोला होगा उसको, यार लल्ला हमको हुक्म आता है यूएसए से, आप जाइए, हार्वर्ड जाइए, बॉस्टन जाइए, वहां पे बात करिए, शायद कुछ हो जाए। तो यूके से वहां जा नहीं पाया, वापस आ गया, क्योंकि वो उनसे मिलने जा रहा था। क्यों? तो ये किस तरह से चल रहा है ये समझिए। 74 में एक बंदा था जीन शार्प करके, यूएस का पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसने एक थीसिस लिखा था अपने डॉक्टरेट में। उस वक्त वो थीसिस था 194 वेज टू ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब रेजिम चेंज कैसे कर सकते हैं नॉन वायलेंट वेज। वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब 198 हो गया। और 84 में सीआईए के फंडेड बॉस्टन में, जहां रेवंत रेड्डी जा रहे थे, उसने एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के फिजिक्स या साइंस के बारे में कख नहीं बताता, ये सिखाता, खुल के बोलता है। आप वेबसाइट जाके चेक कर लेना, उसमें दिया हुआ है 198 वेज क्या क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये एक जगह है जहां थ्योरी शुरू हुआ। उसके बाद ओवरथ्रो होता है सोवियत यूनियन का। अब टूट के निकल के आते हैं, तो इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लगाने की कोशिश की जाती है। कुछ जगह सक्सेस मिला, यूक्रेन, अब पोलैंड में तो लेक वॉलेसिया के साथ पहले ही बात चल रही थी, पोलैंड में सक्सेस मिला, आपके जॉर्जिया में सक्सेस मिला। तो उस तरह से देख के थोड़ा बहुत किर्गिस्तान में सक्सेस मिला। 2004 बेलग्रेड में भी काइनेटिक किया था, फिर नॉन काइनेटिक वगैरह चल रहा था। तो बेलग्रेड में इनका एक बंदा है श्रिदा पोपोविच, उसने एक इंस्टीट्यूशन खोला 2004। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? कैनवस।
कैनवस मतलब सेंटर फॉर अप्लाइड नॉन वायलेंट एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजी। सिंपल टर्म में थ्योरी सिखाया बॉस्टन में, और यहां सिखाया जाता है कि उस चीज को अप्लाई करने के लिए आप एक टूल किट बनाना है तो किस तरह से बनाओगे। साथ साथ भारत में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में 2004 में कुख्यात भूषण फैमिली, तो प्रशांत भूषण अपने लेट माताजी के नाम पे कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी खोली। ये मैं सर को बताना चाहूंगी, ये वाली न्यूज इन्होंने ही मुझे लीक की थी बहुत पहले। जी। ये वो खोलते हैं एंड 2004 में थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं एंड दे वर एबल टू विन द 2004 इलेक्शंस यूपीए अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ टारगेटिंग एनडीए का, उस जमाने के एनडीए का थीम इंडिया शाइनिंग। ठीक है, और 2009 में फिर अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन दी 123 एग्रीमेंट एंड सारा कुछ करके, न्यूक्लियर ये वो हमने दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नाउ दे विन दी इलेक्शंस इन 2009 एंड 2010 में ये, और योगेंद्र यादव या सलीम यादव जो बोल दो, विकिपीडिया गिव्स हिज नेम, बर्थ नेम है सलीम बाय द वे। संभावना इंस्टीट्यूट, विकिपीडिया में आप जाइए, योगेंद्र यादव का बर्थ नेम सलीम बताता। So was he a Muslim by birth? One of his I have parents no were idea. Muslim? See, that's why I said categoric विकिपीडिया बोलता है। विकिपीडिया में तो कोई भी ऊपर जाके अपलोड कर सकता है, आप पैसे दे दो, आप अपलोड कुछ भी कर सकते हो, बट द फैक्ट दैट he has not challenged it as yet, he is not challenged it as yet, there must be some truth in it. Was he सलीम यादव, what is सलीम समथिंग, वो पता नहीं मेरे। तो वो खोलते हैं संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, कंडबारी गांव में, पालमपुर हिमाचल में वो खोलते हैं। तो वो क्या है कि आप बॉस्टन में सीखते हो थ्योरी, सर्बिया आके बेलग्रेड में आपने सीखा कैनवस में कि एक टूल किट को किस तरह से बनाते हैं, और भारत स्पेसिफिक टूल किट किस तरह से बनाया जाए ये संभावना इंस्टीट्यूट सिखाता है। और ये भारत में ना चलता नहीं है एक टूल किट, जो मोनोलिथिक सोसाइटी होती है उसमें चल जाता है। भारत में तो अगर आप यूपी ले लो, वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, नदर्न यूपी, सदर्न यूपी, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं। 1 किलोमीटर पे सर डायलेक्ट चेंज हो जाता है, ये अपना सर पकड़ के नोचते हो, उनके रिक्वायरमेंट्स बदल जाते हैं कि नहीं रिक्वायरमेंट्स मेरे बदल को जाते ये चीज चाहिए, वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, चला के देख ले यार एक टूल किट। हैं। जब सर भी तो पकड़ के नोचते होंगे ये लोग अपना। अभी आप देख लो, जैसे ये सीजेपी स्कूल के पीछे गए तो सबसे पहले लेते हैं डिपके जी, खुद के गांव में गया वो स्कूल में, तो गांव का स्टेटस क्या है, इट कम्स इन हिंगोली कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी का है, वहां पे हर बार हिंगोली असेंबली में या तो बीजेपी या कांग्रेस का आया है, और 2014 से लगातार बीजेपी का एमएलए आता है। जो हिंगोली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये उद्धव ठाकरे का गढ़ है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मिसमैच। ये गांव वाले जो ये ग्राम पंचायत है ये उद्धव ठाकरे का गढ़ बन चुका है। जब कॉकरोच जनता पार्टी निकल के आई थी इस गांव में सब उसके साथ खड़े थे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो रात को गांव में गया, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑल दे हैव डन इज दे सेइंग कि प्रिंसिपल को सैक कर दिया, दारू पिया हुआ था। अबे यार रात को दारू पिया था उसने यार, दिन में स्कूल में थोड़ी दारू पी के खड़ा था, ये तो रात को गया था। सैक करना था तो ग्राम पंचायत को करना था, उसके पीछे पड़ गए कि सड़क पे बिजली क्यों नहीं है। अबे साले स्कूल का प्रिंसिपल बिजली देखता है,
दिमाग मतलब तो है उद्धव नहीं मेरे। ठाकरेस की वाट लगा रहे हैं वहां जाके, तो क्योंकि पंचायत भी उन्हीं की, एमएलए भी उन्हीं का, एमपी भी उन्हीं का, नहीं सब नहीं, कुछ एमएलए बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का है। अच्छा। एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज ऑलवेज बीन आइदर बीजेपी और कांग्रेस, और 2014 से तो इट हैज ऑलवेज बीन विद बीजेपी। ग्राम पंचायत, दिस ग्राम पंचायत इज विद उद्धव ठाकरे, and they stood with this champion during the CJP. Now you take the other thing. रंका को किधर भेजा? रंका को भेजा इसने राजस्थान। राजस्थान में इनकी सुताई हो गई, क्योंकि ग्राम पंचायत, असेंबली एंड द एमपी आर ऑल विद बीजेपी। ठोक पीट के बाहर फेंक दिया उसको। तू कौन? तेरा क्या रोल? तो कुछ डीएम है, एसपी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सूत सूत के औरतें उतर आई, लाठी पत्थर चप्पल सब मार के भगा दिया। रोने लगे तो प्रेस वाले ने पूछ लिया कि गए क्यों थे। अलाउ किसने किया अच्छा, था, अब तो अब ये बात आ गई व्हाई है। दिस विल फेल? we'll take these two states. I'm sure similar must be there in, या बिल्कुल 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 इट इज। जब भी तो सुताई करके भागे ना वो, वहां भाग गए वहां से। नाउ let us take these two states, Maharashtra and Rajasthan. Both are equally big states. 80-85 हजार रूरल स्कूल है। राजस्थान में प्रॉब्लम एरिया जो है इज रफली अबाउट 2000 schools, वेयर या तो बिल्डिंग, 40 स्कूल हैं जिसके बिल्डिंग प्रीमिसेस खराब है, 2000 है जहां पे टॉयलेट का प्रॉब्लम। तो लेट्स टेक द बिगर फिगर, 2000, 2/80, 1/40, 2.5% ऑफ द स्कूल्स, रूरल स्कूल्स हैव अ प्रॉब्लम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है। नाउ यू टेक महाराष्ट्र, 85,000 रूरल स्कूल्स, लाख प्लस तो बाकी स्कूल्स हैं, उसमें से 85,000 रूरल स्कूल्स, एंड both the places about 95,000, 95%, 98% are funded by the government. There are a few which are funded by the private NGOs and others जो स्कूल रन करते हैं। सेम इशू है। महाराष्ट्र में तो और भी कम, ओनली 600 schools have issues। ये उन्हीं का खुद का सर्वे बोल रहा है। तूर पकड़ेगा कहीं, सुताई पड़ेगी उनको। वो गया इसीलिए वो अपने गांव था, क्योंकि उसको पता था छत्र छाया है और कहीं जाऊंगा तो सुताई हो जाएगी। सो ये जो तिलचट्टे हैं ना, दिमाग है नहीं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी ये सब बोला उसने, वो तो अभिजीत अय्यर मित्रा ने तो उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया दोनों का। दास का, दीपके का, और ये रंका का भी। रंका ने सबका तो सर कच्चा अपनी चिट्ठा खोल के अपनी रख तो दिया पूरी सामने। अब रंका ने उनको तो पता ही अपना नहीं। पूरा वेबसाइट वगैरह ही उड़ा दिया है, क्योंकि ही वाज बीइंग नहीं, अभी तो कनेक्टेड। सौरभ दास तो कोर्ट गया हुआ है, सौरभ दास कोर्ट गया हुआ है। वो पिटेगा कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ है कि स्कूल के सर्टिफिकेट में उसका सरनेम छेत्री है। बोला था माँ फादर, मदर फादर आर नेपाली। तो दास कहां से बन गया? इंडियन सिटीजन कहां पे? उसका तो सिटीजनशिप इटसेल्फ इज कमिंग अंडर क्वेश्चन। माय गॉड, अब तो फंसे जीके पूरी 2 में तरह। जो घर में रह रहा है, 12,000 15,000 जो दे रहे हैं, 4 बंदों का नाम है। कौन है ये बाकी 3? पैसे है नहीं तुम्हारे पास। 2 घर छोड़ के बंदा कौन रहता है? हीरो मोटर्स का बंदा रहता है। इट इज अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू टेक अ हाउस ऑन रेंट। 10 लाख सर पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 कौन करोड़ से ज्यादा कौन का तो दे घर ही रहा है घर है। तुमको? कौन दे रहा है तुमको? और किसने तुम्हारा को इतना कम पैसे में दिया? सो सर इतने कम पैसे? सर 10 लाख रुपए कम बारह होते हैं हजार पर महीने मंथ के? यार, जबकि 10 लाख पर मंथ का रेंट है वहां पे। 12,000 पर मंथ का रेंट। नहीं, बट ऑन पेपर तो 10 लाख रुपए दिखाया जा रहा है कि इन्होंने 10 लाख रुपए पर नहीं, वो मंथ तो में लिए। 10 लाख रुपए है, बट जो निकाला हुआ है एग्रीमेंट कि भाई
12,000 और 3 बंदे दे रहे हैं, बाकी 4 बंदे दे रहे हैं, बाकी 3 बंदे तो है ही नहीं वहां पे। 12,000 में? वाटियां कर रहा है, कहां से आया ये 12,000, कैसे? सो अब वो गया है, फंसेगा, क्योंकि अपर स्टोरी टू लेट है ना, लॉ शॉ के बारे में तो कख नहीं जानता ये, तो फंसेंगे। ठीक है, अभी तो और इन लेते सबका कनेक्शन होता है बॉस्टन से, और बॉस्टन ही जा रहे थे रेवंत रेड्डी। बॉस्टन, सर्बिया एंड ये है अपना योगेंद्र यादव, सलीम यादव एंड प्रशांत भूषण। जहां ये जा रहा था रेवंत रेड्डी, जो मना कर दिया गया। हाँ, रेवंत रेड्डी को तो वहां पे बॉस्टन जाना मना हो गया, तो ये सारे वहीं पे जाके, अब ये बॉस्टन से ही आया है अपना तिरचट्टा नंबर 1, कॉकरोच 1 उसका नाम दे देते वो तो बॉस्टन से ही आया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोलता है कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका नाम नहीं है, फेक पेपर डाल रहा है वो, इसीलिए कोर्ट नहीं जा रहा है, इतना समझदार है, कोर्ट जाऊंगा तो फंस जाऊंगा मैं ऑन फोर्जरी। एटलीस्ट नाउ ही कैन हाइड कि किसी और ने बनाया, वो आईटी वाले ने बना दिया। हाँ, बट मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, जो भी जाना चाहे द गेट इज ओपन, गो एंड चैलेंज किस डिग्री मैं ऑब्वियसली जो जब बोलता है कि मैंने वहां पे पढ़ाई की है, लाइक इफ यू सी व्हाट ऑल अय्यर मित्रा हैज टेकन आउट, अभिजीत अय्यर मित्रा, कि भाई जब वहां पे एग्जाम्स हो रहे थे तो चैंपियन तो यहाँ पे ही वाज कैनवेसिंग फॉर द इन इंडिया फॉर द आप पार्टी, मफलर मैन के साथ घूम रहा था, तो टेस्ट कौन दे रहा था वहां पे? और बॉस्टन के इसमें उसके एलुमनाई का नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सीजेपी इज एक्सपोज्ड टू सो बैडली कि अब ये इंटरनल सिक्योरिटी तभी थ्रेट तो अब मैं रही कहता हूं कि जो सीजेपी है ऑपोजिशन की है लियारी, एंड तिलचट्टे को इस्तेमाल किए जा रहे हैं आप, एंड तिलचट्टा नंबर 1 इज बीइंग यूज्ड लाइक हमजा, एंड नंबर 2 जो सौरभ दास है इज बीइंग यूज्ड बाय अपना गौरव घेरा, मोहम्मद आलम, एंड रंग का धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि शायद ही माइट बी द जमील जमाली और द राकेश बेदी धुरंधर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, रंका ने भी अपने पूरे डिटेल्स और वेबसाइट उड़ा दिए क्योंकि उसका कनेक्शन ऑक्सफोर्ड से निकल कर आ रहा था, एंड अ सब लेडी निकल हु के इज आ रनिंग गया, अब निकालने से क्या फायदा? आपके बंदों ने जिन्होंने डाउनलोड करके सारा ट्रेस करना था, इनके जो राकाओं के ट्रेस पूरे हो गए, फाइनेंशियल ट्रेसिंग पूरा हो गया, कम्युनिकेशन किस किस चैनल्स में करते हैं, कैसे कैसे चैनल से करते हैं। लोग कहते हैं ना कि व्हाई डिड दे परमिट देम टू कम टू जंतर मंतर, तो वहां तो बातचीत होती रही होगी। जितने चैनल, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से चैनल, सब क्लियर हो गया किस किस से बात कर रहे हैं, उनके आईपी एड्रेस भी क्लियर हो गए, उनके सिम कार्ड के नंबर भी सारे, IMEI नंबर भी क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। आप तोड़ के दिखा दो तुम। या I have a soft corner for Jantar Mantar. I don't like it being used for protest. Yeah, it's a historical place, उसको बदनाम कर दिया है। Which tells you that पुराने जमाने में बगैर घड़ियों के आप अपना टाइमिंग्स, और उस जंतर मंतर विच इज समथिंग अकिन टू जो आपके जयपुर में भी मिलता है, सन डायल के थ्रू और सारे प्लैनेटरी के लोकेशंस के थ्रू आप अपना पंचांग बना सकते थे। दैट इज जंतर मंतर, दैट इज हाउ इट इज स्प्रेड आउट ओवर सच अ बिग एरिया। उसका इस्तेमाल होता था पंचांग बनाने के, आप उसको छोड़ रहे हो। इतनी तो इज्जत होनी चाहिए अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, जो पुराने साइट्स हैं, कि हम वी शुड मेंटेन देम। रामलीला मैदान है, अगर वहां खुश नहीं हो तो बुरारी भेजो यार, खुला मैदान है, वहां पे जितना जो कुछ करना है करो तुम वहां बुरारी में बैठ के, रोहिणी के पास। एंड रोहिणी वाले पीपल ऑल्सो विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि रोहिणी के बाहर है। अब दो उनको ग्राउंड। रामलीला में जब आपका नवरात्रे नहीं हो रहे हैं, रामलीला नहीं हो रहा है, वो दे दो। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने तो पूरा वहीं पे तो प्रोटेस्ट किया था रामलीला ग्राउंड में, वो कौन सा जंतर मंतर में आए? तो वी शुड अपने जो ऐतिहासिक साइट्स है ना, वी मस्ट लर्न टू लुक आफ्टर देम इट एंड लर्न टू रेस्पेक्ट इट। सो दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट फॉर नथिंग एल्स। यस, इट इज क्लोज टू पार्लियामेंट, सिक्योरिटी की बात है, नो, it is a historical site,
हमारे संस्कृति का हिस्सा है वो, उसको आदर करना हमने सीखना और उसको मेंटेन करना है। स्कूल के बच्चों को ला के दिखाओ। क्या स्कूल के बच्चे यही सोचेंगे कि जंतर मंतर कच्छ नहीं है, बस एक प्रोटेस्ट साइट है? स्कूल के बच्चों को तो ला सर के दिखाओ, सिखाओ, आगे तो करो। सीजेपी एक्सपोज्ड कंप्लीटली, रेवंत रेड्डी एक्सपोज्ड, एनआईए हाफिज सईद डन। अब आते हैं सर सबसे बड़ा जो जिसके ऊपर पार्लियामेंट में भी हंगामा मचा रहा, दी एफसीआरए गेम। एफसीआरए तो आएगा, और जो अब ये रोएंगे कि जितना अभी प्रॉब्लम क्या होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, सारे पार्टी वाले हैं वहां, तो आपको यूनानिमिटी की जरूरत नहीं होती, यू कैन पुट इन योर डिसेंट, बट इट इज वोटिंग होता है और 50% प्लस वोट्स मिल गए तो इट इज थ्रू। नाउ यू कैन हार्डन इट फर्दर। आएगा उसके बाद, नाउ दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज except for the party which says no, rest everybody get caught. And to reach out to them, that is how he has gone and spoken to all the chief ministers in the southern states who have met the home minister. It's not just about delimitation, that their interests will be protected. वो तो पहले ही फ्लोर ऑफ द हाउस में जब बात हुई थी बजट सेशन में, तभी बोल दिया था होम मिनिस्टर ने। तो अच्छा, अब ये है कि आप फाइनेंशियल, एफसीआरए इज लुकिंग एट थिंग्स कमिंग इन, बट देयर इज ऑल्सो अ रिवर्स माइग्रेशन ऑफ दिस मनी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बेजलमेंट, लूटते कि अगर मैंने गायत्री जी को भेज दिया $1000, तो आई एक्सपेक्ट कि $250 वो मुझे वापस भेज दे, बाकी 750 उसके जो करने के लिए, लेकिन आई नीड द $250 टू फेदर माई नेस्ट। इसी तरह से चलता है इनका धंधा, ठीक है। कमीशन बीच में कटता जाता है, 10%, वो 5%। वहां आने के बाद उसने भेजना है। तो अब सारा प्रेशर इज ऑन, कहां कहां से पैसा जा रहा है, सो यू नो कहां कहां पैसा आया। बात यहां से अगर पैसा गया है, मतलब वो अगर सही काम के लिए आया है तो कमीशन काट के अपना लेगा, गलत काम के लिए आया है तो कमीशन जो काटा है उसके ऊपर से कमीशन, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है मोस्टली कि कौन कौन से जगह हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां गलत काम के लिए पैसे आए थे जो उन्होंने वापस भेजे। अब उसके ऊपर दबाव आ रहा है। एफसीआरए तो है ही है, एसेट्स वगैरह सब ले लेंगे। ओनली थिंग दे हैव सेड कि ठीक है, अगर आपने चर्च बनाया तो वो हम तोड़ेंगे नहीं, और बाकी इंस्टीट्यूशंस तो हम ले लेंगे और उसको ऑक्शन कर देंगे, और आप नहीं खरीद सकते, आपके बंदे नहीं खरीद सकते, हम ऑप्शन करेंगे, गवर्नमेंट अपना ऑप्शन करेंगे, तो वो एफसीआरए तो आपका आ जाएगा। नाउ डीलिमिटेशन थोड़ा अटका हुआ था ऑन दिस एफसीआरए थिंग, तो ये तो निकल आएगा, बट it is not that delimitation bill was tabled this time. delimitation bill 25 मार्च को टेबल हो चुका है पार्लियामेंट। अब की बार डिस्कशन के लिए लिस्टिंग होना था, और वो होगा, और इसके साथ साथ आपने अपना सेंसस का काम शुरू कर दिया, और सेंसस फॉर्म अगर आप पढ़ते हैं तो वही चीज है जो सीए शाह अगर एनआरसी, ऐसे नहीं करने देंगे तो वो ऐसे कर लेंगे। एनआरसी, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भरने के लिए, और एसआईआर में क्या क्या डाला था, सारा वो 40-50 क्वेश्चंस उसमें डले हुए, आप डाल दो। अब सेंसस के लिए अच्छा, आप ही एक टांग में। इस पूरे बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मणिपुर में हो रही है। हजारों मणिपुर महिलाएं उतर आई हैं, कह रही हैं सेंसस से पहले क्या एनआरसी करो, यहाँ पे कह रही है सेंसस से पहले एनआरसी करो, एंड व्हिच इज अ तो ये गुड तो थिंग। बैकडोर एंट्री ऑफ एनआरसी, जो हाँ, एनआरसी के लिए क्वेश्चंस चाहिए वो भी है अंदर, जो आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए चाहिए वो भी है अंदर, जो आपको सीए और एसआईआर के लिए चाहिए थे वो भी है अंदर, उसमें कर ले आप। क्योंकि डीलिमिटेशन तभी हो पाएगा
जब आप प्रॉपरली, जब आप सेंसस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी. फॉर स्टार्टर्स यू कैन से कि मैं 50% बढ़ा दूंगा, बट दैट इज 50% increase seat is reserved for basically the southern states and the states who have strictly followed two-child policy, population control. उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि सब पूरे भारत के लिए. क्योंकि अगर वो पॉपुलेशन परसेंटेज के ऊपर जाएंगे तो these states who have assiduously followed the population control regime will stand to lose in the number of seats in the Lok Sabha. तो उनको प्रॉमिस किया है कि भाई देख, जितने हैं उससे 50% एक्स्ट्रा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको हम दे रहे हैं. तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये पुदुचेरी, ये सब तो आपके खेमे में आके खड़े हो गए कि अगर आप हमको 50% एक्स्ट्रा दे रहे हो, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी के मुताबिक देयर इंक्रीज इज नॉट 50%. And that is what they were crying, that there are so many states like MP, Bihar, Jharkhand, UP, जहां पे बच्चे बहुत हैं, population density बढ़ गया, they will have more seats than us. तो उनको प्रोटेक्शन के लिए दिया है. बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ डिलिमिटेशन करेंगे. तो डिलिमिटेशन से ही 2009 में कांग्रेस जीता था. Where they grouped in areas which were dense with bringing in more Muslim population pockets into that area for them to win. They selected those areas कि कहाँ पे एडजस्ट करना है. अभी वो रो रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मुताबिक आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तो उनकी वोट बैंक बिखर जाएंगे. दैट इज द क्राई विच ओनली कांग्रेस हैज. तो उनको पता है कि 2009 के पहले जब डिलिमिटेशन किया था क्या धांधलेबाजी की थी. राइट, राइट. पकड़ी जाएगी अभी. इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं सर. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अग्निवीर. और अग्निवीर के साथ ही सिलीगुड़ी में अमित शाह के जो अग्निवीर का जब शुरू हुआ था आज से 4 साल पहले, बहुत लोग उसके बारे में कह रहे थे नहीं होना चाहिए, गलत है, ये है, वो है. हमारे रिटायर्ड फौजी भी थे, मेरे दोस्त भी कई हैं जो बात कर रहे थे. मैंने तब कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब वो बोलते थे मुझे कि आप भी लिखो, आप भी बोलो, मैंने बोला नहीं यार, ऐसे बगैर मैं कोई चीज नहीं लिखता जब तक मेरे पास पूरा फैक्ट्स नहीं. किसी चीज पे बात नहीं करूंगा जब मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है और मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में. तो आई वेटेड फॉर अ ईयर प्लस. उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सारे आर्म्स वगैरह के सीओज जिनको मैं जानता था, मिला था, उनको अलग से बैठा के बात किया, सब बहुत खुश थे. वो ये कह रहे थे कि लड़ाई चलो 1999 में लड़े थे, वैली में जाके काम करते हैं, लेकिन पीस एरिया में और बाकी जगह आके थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता है सोल्जर. अग्निवीर का उस वक्त केवल 25% रखा था, अभी देखते हैं कितना बढ़ा देते हैं. वो 25% के अंदर कट ऑफ में आने के लिए इतना मतलब जोश के साथ ये काम करते थे ना, जोश के साथ, दिन रात. वो कहते थे दे पुट आवर सीनियर एनसीओस टू शेम. मतलब एंड देन दे हैव द यंग ब्लड आल्सो ना, जोश, इतना जोश कि नहीं मैंने करना है. तब उस वक्त मैंने पेपर लिखा था कि ये इस जोश को जाने मत दो, फौज के लिए बहुत जरूरी है. तो उसमें मैंने लिखा था कि 25% नहीं, मैंने कहा था एक 50% तो आप बढ़ा दीजिए रिटेंशन, जो सुनने में आ रहा है कि शायद वो करने वाले हैं 50%. अब बाकी 50% का क्या. तो मैंने कहा था कि आप बाकी लोगों के पीछे क्यों रोते हुए जा रहे हो. फौज के अंदर ही 2 खेमे हैं जो रिटायरमेंट के बाद या अदरवाइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक होता है डिफेंस सर्विस फोर्स, जो गार्ड ड्यूटीज देते हैं आपके, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर चले गए, कमांड हेडक्वार्टर चले गए,
आपके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में चले गए, डिफेंस पीएसयूज में चले गए, तो ये डीएससी कोर पूरे एरिया का आपको सेंट्री ड्यूटी गार्ड करते हैं। ये काफी सारे सारे जितने हैं वहां पे फौजी हैं, रिटायर होके जाते हैं। मैंने कहा उसमें परसेंटेज तय कर दो ना, 25% आपके अग्निवीर जाएंगे वहां पे। अगर 25% भी नहीं करना है, 10%, 15% आप अग्निवीर को दे दो ना, तो हो जाएगा। जो जाना चाहता है भेज दो उसको। अगर आपने 15% ले लिए, मैंने कहा 65% आपके कवर हो गए, अभी 35 बचे। 35% में से आप कम से कम 25% टेरिटोरियल आर्मी में डाल दो। आप सारे सिविलियंस को क्यों ले रहे? आपके पास एक टेरिटोरियल आर्मी में एक कोर ग्रुप होता है और बाकी सिविलियंस होते हैं। कोर ग्रुप होता है जो फौजी होता है, सर्विंग फौजी, रिटायर्ड फौजी नहीं, वो सर्विंग फौजी होता है। वो उनके हथियार और डॉक्यूमेंटेशन ये वो करता है, उनको बुलाना, उनको ट्रेन कराना, ये करना वो करना। तो वो ऑफिसर से लेके जवान तक वो कोर ग्रुप में होते हैं आपके। मैंने कहा आपके पास इतने सारे टेरिटोरियल आर्मी है, इस कोर ग्रुप के अंदर 25% अग्निवीर को भेज दो, तो 35 के 25% कितने हो गए? 12-15% आपको वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 75% को आप एडजस्ट कर चुके हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाकियों को आप बोलो ना सीएपीएफ वगैरह में ले ले, वो ले लेंगे। हाँ, उन्हें भी ऐसा चाहिए, पूरा ऐसा अब ऐसे तो ही आ बच्चे गया ना, चाहिए। 50% जाएगा। जो बचे हुए हैं 50%, उसके 50% विल गो इनटू सीआरपीएफ एंड सीएपीएफ। मैंने बोला था असम राइफल में भी भेजो। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अब धीरे 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 वो आ रहा है सीएपीएफ में। लाइक सीआरपीएफ है सेट, वो अपना 25% या कुछ उसमें अंदर डालेगा। सीआईएसएफ में डालने को बोल दो। ट्रेंड बंदा चाहिए आपको, लाइक एयरपोर्ट प्रोटेक्शन ड्यूटी एंड ऑल, उसको सिखा दो, वो करेगा। हथियार चलाना तो आता है। सो अब देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर रेडी टू टेक देम ऑन एंड ट्रेन देम फॉर फ्लोर, नॉट फॉर गार्ड ड्यूटी, टू रन देयर फ्लोर्स, मशीन्स वगैरह के अंदर काम कराने के लिए, कि ट्रेन करा के हम डालेंगे। तो जो शुरू का नेगेटिव जो आया था, नैरेटिव, बगैर सोचे समझे कई लोग ने लिखा था, कांग्रेस तो था ही था कि ये है, उसमें जो बहक गए थे गोरखे, और उनका जो हायरार्की था वो वैसी एंटी इंडिया था। ओली की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इधर नहीं भेजेंगे। अभी आप देखो नेपाल, मोस्टली उनके पास कुछ एक जगह ही है जहां जा सकते हैं। 3 मोटे मोटे जगह, यूके, नेपाल, हम्म, भारत। बाकी एज मर्सिनरीज वो जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं लड़ने के लिए, अलग जगह जा रहे हैं लड़ने के लिए, एज मर्सिनरीज वो जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो जा रहे हैं। हमारे बंदे भी जाते हैं, वो मर जाते हैं तो रोते हैं कि वो किसी और काम के लिए गए थे। घंटा किसी और काम के लिए गए थे, वो तो लड़ने के लिए गए थे। वो तो पेरेंट्स छुपाने के लिए बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, धोखा दे दिया। कोई धोखा नहीं, क्योंकि जब बुलावा आता है वो क्लियर बताते हैं आपको क्या करना, आप राजी होके जाते हैं। क्योंकि मैंने जब अफगानिस्तान सर्विस में भी था, 1-2 बार अफगानिस्तान के थ्रू गया हूं मैं, बाद में भी गया हूं मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। नेपाली सोल्जर्स मिले वहां पे आईएसएफ में, जो नेपाल से आए हैं वहां पे एज मर्सिनरीज काम करने के लिए। तो प्रॉपर जॉब्स तो उनको यही है, नेपाल में तो कुछ है नहीं, याबरू। यूके का तो कुंडा हो रखा है, जगह कौन सा बचा है? भारत। और अब उनको नजर आ रहा है कि यार इतना सारा अग्निवीर जाते हैं तो भारत के अंदर तो काम करने के लिए कई जगह मिल जाते हैं। अब कूद के खड़े हुए हैं सब, जो भी रिटायर्ड हैं सब हैं, लिख के बोला है अग्निवीर खोलो, हम जाना चाहते हैं भारत एज अग्निवीर। अरे इतनी जल्दी याद आ गई भारत की। अभी तो बालेन शाह बड़ा उछल रहे थे। बलेन शाह तो क्या कर लेगा यार, कहीं कुछ नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, भारत उसको भाव नहीं देगा।
डिटो विद बांग्लादेश, कोई भाव नहीं दे रहा तारिक रहमान को, उसे समझ नहीं आ रहा। यार तुमने बोल दिया, बोल देते ना, वर्बल मैसेज भेजते कि नहीं आप ये नहीं करोगे, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं करोगे तो हम आएंगे नहीं, बोल के भेजना था, आपने लिख के भेज दिया। और भारत ने बोल दिया न मत आना है मत आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। We already have plenty around. और यानी आपकी, आप आओ या ना आओ, उससे ब्रिक्स से कोई मतलब नहीं। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नाउ ट्राइंग टू वे फाइंड अ रैम्प, ऑफ रैम्प तो मिलने वाला नहीं है भारत से, तो क्या करोगे? अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को बोलोगे सॉरी वो लेटर विड्रॉ करो? वो तो सब तरफ पूरे संसार में फैल चुका है वो लेटर। तो वही होता है ना, चीन के बाद सुन के ना उसके बाद पता लगता है कि यार मैं फंस गया, और ऐसे ही होता है। तो ये अग्निवीर वाला जो है ना, आई हैड लाइक आई सेड वेरी पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम दी सेंटर कमांडेंट्स जिनसे बात की, अलग अलग आरटी के, हमारे आर्मर्ड कोर के, मेक के, एयर डिफेंस के, इन्फेंट्री के, बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश हैं। बट उनका यही था कि ये 25% चूज करना हमारे लिए बहुत टफ होगा बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस लेवल। मैंने तो बोला था 50, अगर पुश कम्स टू शॉट 75 रख लो, बट 50 तो कम से कम करो। परफॉर्मेंस के बैरियर्स इतने, मतलब इतना हाई हो गया सिलेक्शन का, नीचे नहीं हुआ है। आर्मी एंड एयरफोर्स इज सेइंग 50, नेवी इज सेइंग 75, क्योंकि बच्चों ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे। वाओ, इस तरह से परफॉर्म किया है, इतना खुश है नेवी, कहता है यार 75% हम रिटेन करना चाहते हैं। So the naval chief's letter to the CDS is 75%. Army and Air Force have said 50%. राइट। सो ये एक और ये टॉपिक था, क्योंकि इसको लेके बहुत कवायद मची हुई थी कि गोरखाज इन इंडियन आर्मी आर कमिंग बैक, ऐसा करके सिलीगुड़ी पहुंचे हुए सर अमित शाह, और इसको इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी पे दबाव है, तो सिलीगुड़ी में भी डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेट्स बी वेरी क्लियर। इसीलिए वो डेमोग्राफिक नेशनल डेमोग्राफिक कमिटी बनाया गया है, कमीशन बनाया गया, which is going to look at these things and the change in the demography। और जो चेंज आया है वहां पे ये लिस्टिंग आ जाएगा, बाप कौन माँ कौन, कब से, कहां से, किधर पढ़ा, कहां पढ़ा, तो सी की इलीगल है, कहीं और से आए हैं, किधर से आए, कैसे आए। ठीक है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एंड बांग्लादेश के ऊपर कस्सा कसने के लिए तो फौज ने तो 3-4 जगह अपने बेसिस खोल लिए, नए मिलिट्री स्टेशंस, बैंक क्लोज टू द बॉर्डर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी है। और अब आप ये करने वाले हो, यू आर गोइंग टू टनल योर रेल एंड रोड थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑल्सो अंडरग्राउंड। ठीक है, तो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ऊपर भी रहेगा और अंडरग्राउंड भी जाएगा, द स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी विल बी अंडरग्राउंड। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी। 22 kilometers underground tunnel, your highway and the railway line will go underground। अच्छा, एंड जो आपका मेन रोड वाला है वो चल ही रहा है, सो यू हैव ओपनड अप ऑप्शंस, यू हैव ओपनड अप ऑप्शंस फॉर अंडरग्राउंड जाएगा and you have your bases and सारा अभी he must have gone to check on the progress on the fencing also in those areas, सारा प्रोग्रेस वगैरह देख लेंगे। अब तो जूते पड़ रहे हैं सब तरफ से उनको। जो बंदा यहाँ पे दिल्ली में बोल के खड़ा हो, बोल रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम बंद करवा देंगे, अब देखते हैं कैसे बंद करवाता है वो। अब तो लैंग्वेज टोन एंड टेनर ही अब तो विक्टिम कार्ड लेके सब तरफ घूम रहे हैं। जो ये बात करते थे वो विक्टिम कार्ड लेके घूम रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेपाल now is quietly building up to shifting back to monarchy, and the push is coming to redeclare Nepal as a Hindu state। आप देख लो,
तराई में 2 हिंदुओं को 5-10 मुसलमानों ने मिलके मारा था। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने मस्जिद थे सब जला के राख कर, पूरे नेपालीज खड़े हो गए, सब जला के राख कर दिया, और जितने मुस्लिम खानदान थे उस डिस्ट्रिक्ट से लात मार के भगा दिया, यू डोंट डिजर्व टू लिव हियर। तब से और तूर पकड़ गया, ये कौन कहां से आ गए, ये मुसलमान कहां से आ गए, हम तो मुसलमान देश थे ही। So that push is coming, so that also Balen Shah doesn't know, understand how to handle. क्योंकि जब कम्युनिस्ट आए थे, they removed the being a Hindu राष्ट्र. Otherwise, Nepal was the only country in the whole world which was a declared Hindu republic. वो पुश आ रहा, जब वो पुश आएगा तो ये मूविंग बैक, यू फाइंड अ होल लॉट ऑफ पीपल कि भाई ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थे और बाकी पॉलिटिशियंस थे, अपना आग लगा के उस आग पे अपने रोटी सेक के चले गए। लेकिन भारत के साथ इट इज नॉट जस्ट जॉब्स, व्हाट इज जो उभर के और आ रहा है इस बेटी रोटी का रिश्ता। टिल द मिड 90s काफी ब्याह होते थे, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, अक्रॉस द बॉर्डर शादियां होती थी। सीता मैया का बर्थ प्लेस तो वहां है। So that is the twist which now Balen Shah doesn't know what to do. आता जाता तो है नहीं भाई साहब, आप तो रेडियो जॉकी थे, आपको क्या आता? आपको केवल यही पता है कि मेरे को मेरा आका जो यूएसए में क्या बोल रहा है और दूसरा आका जो चाइना में क्या बोल रहा है उसको बोल के मैं करूं। अपना दिमाग सोचो ना। That is the problem he is facing, and there is a lot of backlash he is facing, tremendous backlash. What is he going to do? How is he going to do? And among these is Agniveer. ये तो गवर्नमेंट ने मना किया था, गुरखे सोल्जर्स ने मना नहीं किया था जो वहां के थे। अपना जो नेपाल से जो गुरखा थे उन्होंने मना नहीं किया था आने से, गवर्नमेंट ने मना किया था कि हम नहीं भेजेंगे। अब ये गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए हैं कि हमको जाना है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब बालेन शाह को समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, बिकॉज इट इज प्लेन इकोनॉमिक्स। वो देखते हैं यार, यूके जाते हैं, वो तो पूरा इंग्लिस्तान बनने के कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे वैसे है नहीं उनके पास, चिंदी चोर हो चुके हैं, वो कुछ नहीं बचा उनके पास। नेपाल में कभी था नहीं और कभी नहीं रहेगा, कुछ है नहीं। जब तक भारत के साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते थे, बाकी लोग तो वो देख रहे हैं ना कि बाकी लोग तो जा रहे हैं, छोटे मोटे काम के लिए करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो फौज वाला एंगल था दैट यूज्ड टू गिव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहां से पैसे भी जाते थे उनके खानदान को। सो दे फेल्ट कि यार हम अच्छा रह रहे थे, ये जो इन्होंने बंद करवा दिया हम तो मर गए। जो पेंशन ले रहे हैं उनको तो पेंशन मिल रहा है, ये सारे पेंशनर्स वगैरह सब खड़े हुए हैं कि भाई उनको तो मिल रहा है, पोखरा में हमारा पेंशन ऑफिस है तो वो तो मिल रहा है उनको, दैट इज नॉट द इश्यू। बट द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट आर दे गोइंग टू डू? ट्रू, सो दे आर कॉट, सो दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट नाउ। अब वो तो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर अ वे आउट कि अब क्या बोलूं। जिसको दुश्मन बना दिया उसको दोस्त कैसे बताएं? भारत ने तो कभी कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम नहीं भेजेंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं भेजो, इतने सारे गोरखे हमारे भारत में ही हैं, हम यहीं से रिक्रूट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट यू हैड सर्टेन लाइक 11 गोरखास में काफी लोग होते थे, 11th ब्रिगेड जो है उसमें काफी लोग होते थे जो नेपाल से आते थे, तो ऐसे यूनिट्स थे जो नेपाल से आने वाले बंदे थे। आईटीबीपी में स्पेशली द आईटीबीपी हमारे जो थे ना, दैट इज यू हैव वन, you have
3, 4, 5, 11 ब्रिगेड। तो उनमें कई यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जहां पे यू गेट पीपल हु कम फ्रॉम नेपाल एंड यू ऑल्सो गेव। कई लोग थे जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ ने आके काम किया था, वो यहीं पे सेटल हो गए। दैट इज हाउ दैट ऊपर दार्जिलिंग के पास गोरखालैंड ये वो चाहिए करके हुआ था ना। तो इट इज ऑल दैट, काफी जगह है। देहरादून चले जाओ, आपको बहुत नेपालीस मिलेंगे, गोरखे बहुत मिलेंगे आपको। बहुत है देहरादून जी, जी। आपके इलाके में बहुत मिलेंगे आपको। तो ये सारे यहाँ पे सेटल डाउन हो गए हैं, क्योंकि वो अब उसको पेंशन मिल रहा है, बच्चे यहीं पढ़ लिख गए हैं, बीवी को भी बुला लिया है कि यहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज है, पढ़ लिख गए हैं, यही सेटल डाउन हो गए हैं, काम में सब लग गए हैं, तो वो अब नेपाल क्यों जाएगा? बच्चे बच्चे सब यही हैं। राइट जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।